बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन पर बीकानेर में भी शोक रहा। उनके चाहने वालों को धक्का लगा। वो धर्मेंद्र के साथ के लम्हों को याद करते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र का बीकानेर के साथ बड़ा ही जुड़ाव था। बता दें कि 2004 में उन्होंने बीकानेर में सांसद का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। आज हमारे साथ उनके एक फैन हैं सरदार दर्शन सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। मैं बता दें कि उनका जो कलेक्शन है आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं जो कलेक्शन है उन्होंने करीब 1984 से ये जो कलेक्शन है जो इकट्ठा किया है। 84 के बाद से वो लगातार जो धर्मेंद्र से जुड़े जो कलेक्शन थे उनसे जो इकट्ठा किया है। धर्मेंद्र से इनका काफी जुड़ाव रहा है। ये मुंबई जाते थे करीब 1984 से ही मुंबई जा रहे हैं। जी दर्शन जी, धर्मेंद्र से आप 1984 के हर बार जाते हैं, 84 से लगातार इतनी बार आप जा चुके, किस तरह से मुलाकात होती थी, कैसा रिश्ता था आपके साथ? धर्मेंद्र जी इतने प्यार से बोलते थे, कभी महसूस नहीं होने देते किसी को ये मेरा फैन पहली बार आया या दूसरी बार आया या तीसरी बार। तो धर्मेंद्र दिल से प्यार करते थे और हम भी दिल से प्यार करते थे और हमारा दिल दो जिस्म की जान बन चुका था मेरा और धर्म जी का। और मैंने धर्म जी ने मेरे से कहा कि तेरे को क्या चाहिए? मैंने सर मुझे तो सिर्फ आपसे प्यार ही प्यार चाहिए। और आपके एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था प्यार ही प्यार। कहता प्यार इतना करूँगा तेरे से कि तो सारी ज़िंदगी याद रखेगा मेरे को। और आज वो प्यार मेरे को बड़ी ज़िंदगी भर याद कर रहा है। धर्म जी बहुत ही महान एक्टर थे और हमने इतना बड़ा सितारा खो दिया, इसकी पूर्ति करना भी इस दुनिया में बहुत ही असंभव है। आपके साथ कैसा रिश्ता था? कैसा रिश्ता था? घरेलू टर्म्स थे धर्म जी से। हमेशा उनकी बात शादी रिश्तेदारों में कहीं भी मैं उनके घर खुले आना जाना था मेरा। और धर्म जी मुझे बहुत इज्जत मान देते थे और मेरे बीवी बच्चे मेरे माता पिता सब धर्म जी से मिले और उनको वो इज्जत मान मिला जो मुझे मिला। और मैंने ना जाने बीकानेर के कितने ही फैनों को धर्म जी से मिलवाया और उनको धर्मेंद्र के दिल की बातें बताई और उन्होंने कहा ठीक है बेटे तुम भी जियो और हम मुझे भी जीने दो। और वो बड़े शांत स्वभाव के थे। हमेशा जो भी उसके घर जाता था उसको खाना पाना चाय वाय नाश्ता वाश्ता, और गरीब कोई फैन होता था उसको पैसे से भी बड़ी अच्छी मदद करते थे। मेरे को कई बार कहा मैंने ऐसा मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे तो बस आपके दिल के अंदर जगह चाहिए। वो कहता तो हमेशा मेरे दिल में रहेगा दर्शन सिंह। ऐसा कोई वाक्य जो धर्मेंद्र के साथ आपको आज जो याद आ रहा हो, ऐसा कोई वाक्य जो आपको दिल को छू गया? हाँ, मैंने जब मैं धर्म जी से पहली बार मिला ना तो मेरे आंसू नहीं रुके, क्योंकि मैं जिस इंसान को 18 साल पहले फ़ैन बना था उनसे मिलने से मैं 18 साल तक उनका कलेक्शन करता रहा इकट्ठा। और मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा कलेक्शन दिखाऊं धर्मेंद्र को जो हिंदुस्तान में शायद किसी ने न दिखाया हो। तो वो सौभाग्य मुझे मिला। मैंने 5000 फोटो धर्म जी को दी इकट्ठी करके। बहुत से अच्छे अच्छे चित्र दिए, जो दुर्बल चित्र थे वो उनको दिए और धर्मेंद्र ने उसको हमेशा अपने पास रखा और मुझे इतना मान सम्मान सब दिया, जो चाहिए था वो सब दिया धर्म जी ने। आज धर्मेंद्र ने जब जीवित थे तो आपके लिए उन्होंने ट्वीट किया था, क्या ट्वीट था वो बताइए? मैंने धर्म जी ने मेरे पास एक बार ट्वीट पे कहा था, धर्मेंद्र ने कहा था कि हरमिंदर साहब से दर्शन सिंह जी मेरे लिए हमेशा एक सरूपा लाते हैं, वहाँ का जल लाते हैं, प्रसाद लाते हैं और हमेशा मेरे को खुश रखने के लिए वो कुछ ना कुछ लाते रहते थे धर्म जी। और फिर धर्मेंद्र ने कहा जीते रहो दर्शन, जीते रहो दर्शन। दर्शन सिंह बीकानेर को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने शूटिंग भी बीकानेर में करी है 2-3 फिल्मों की और मैं धर्मेंद्र बीकानेर से चुनाव लड़ने, इसलिए ना तो बीकानेर मुझे भूल सकता है और ना मैं बीकानेर को भूल सकता हूँ। इस बार भी 8 दिसंबर को क्या दर्शन सिंह वहाँ जाने वाले थे? हाँ, मेरी अभी भी 6 दिसंबर की सीट बुक है। ये अचानक आज 24 तारीख को 25 के अंदर ऐसा वो हादसा हो गया कि धर्म जी हमें अलविदा करके दुनिया छोड़ के वो, और हमारे आंसू थम नहीं रहे, लेकिन मन को मजबूत करके जीना तो पड़ेगा। क्योंकि धर्म जी के लिए मैं अभी भी इस साल अमृतसर गया था 5 दिन पहले, वहाँ से मैं सरूपा लेके आया हूँ, प्रसाद लेके आया हूँ और धर्मेंद्र के लिए वहाँ का जल लेके आया हूँ। वो मेरे को 8 दिसंबर को देना था और किसी कारण अब धर्मेंद्र जी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके बेटों को देखे आऊँगा 8 दिसंबर को, सनी और बॉबी को। 2004 में यहाँ से जब चुनाव लड़ा था तो उस समय उनके साथ जो मुलाकात हुई, क्या रहा चुनाव की का जो रहा, क्या चाहते थे वो, कैसे जीते? बीकानेर 2004 में जब धर्मेंद्र अप्रैल में आए थे तो अप्रैल के अंदर ही आए थे, तो चुनाव लड़ने के लिए आए तो धर्मेंद्र ने पर्चा भरा। मैं भी शाम को होटल के अंदर मिला, कहता दर्शन यार तेरे शहर में आई हूँ, अब तो मेरी जीत श्योर पक्की होनी चाहिए। मैंने सर आपको तो दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता, आपकी जीत तो फाइनल है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा राजस्थान में कोई प्यार करता है तो वो बीकानेर शहर है। बीकानेर की नमकीन आपने बहुत खाई है, क्योंकि इसलिए जिसने बीकानेर की नमकीन खा ली वो कभी पीछे हटता नहीं, उसकी हमेशा जीत ही रहती है। कि यहाँ का प्यार मोहब्बत इज्जत मान जो धर्मेंद्र को मिला शायद किसी एक्टर को नहीं मिला होगा। अपनी जीत को लेकर कुछ कहा? अपनी जीत को लेकर कहा
कहता अगर मैं जीत गया तो मैं बीकानेर के लिए ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा। अब किया नहीं किया ये बीकानेर वालों को पता है कि नहीं किया। पर धर्मेंद्र ने कहा मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने लाखों रुपया दिया है बीकानेर को सुधारने के लिए। अब फिर भी जैसे सूरसागर है वो धर्मेंद्र ने सुधारा है, ये अपने पुल है ये भी धर्मेंद्र जी ने बनाया, इसका पैसा भी धर्मेंद्र ने दिया। धर्मेंद्र ने बीकानेर के लिए बहुत कुछ किया, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ दर्शन सिंह जी जो धर्मेंद्र के साथ 1984 से जुड़े थे और चुनाव के वक्त भी उनके साथ थे। उन्होंने उनके साथ जो बिताए लम्हे उन्हें याद किया, उन्हें बताया, खुद भी उनकी आंखें नम हो गई क्योंकि आज उनका एक साथी उनसे वो फैन थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV, बीकानेर। हिंदी सिनेमा के 90 के दशक के सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। लेकिन इस दुख का सबसे गहरा असर जोधपुर के रहने वाले धर्मेंद्र सिसोदिया पर हुआ है, जो पिछले कई दशकों से धर्मेंद्र के सबसे बड़े फैन के रूप में जाने जाते थे। बताना मेरे मंदिर से बाहर चला जाए तो मंदिर खाली हो जाता है। वही बात मुझ में हो गई। आज 74 से मैं उनका फैन हूँ और 74 से अगर आज तक कोई फोटो नहीं है तो मेरे पास नहीं है। सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। मेरे पास 5-6 हज़ार फोटोग्राफ्स हैं, बड़े बड़े सब फोटोग्राफ्स है, एक एक चुन चुन के फोटो है मेरे पास। अब मेरे लिए तो बॉम्बे सुना है मेरे लिए। पहले सोचता था मेरे गुरु से मिलना है, लेकिन अब किसके पास जाऊंगा, किससे मिलना है? भगवान ही नहीं है तो फिर क्या है। खबर डीडवाना